इसमें पतंजलि के सूत्रों पे भी मैं चर्चा करना जी चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि योग वहीं से ही आता है। असली में योग का जो दर्शन है वो बिल्कुल। पतंजलि, ऋषि पतंजलि से ही आता है। तो योग के जो सूत्र हैं, उसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहें? पतंजलि योग सूत्र योग की आधारशिला है। 195 सूत्रास जो हैं उन्होंने दिए हैं पतंजलि महर्षि ने। और ऐसा कहते हैं कि पतंजलि ऋषि जो हैं, वैसे तो यह ज्ञान जो है, एक कहानी मैं आपको सुना के इस प्रसंग को और अच्छे से स्पष्ट करता हूँ। जब पतंजलि का जन्म हुआ तो ऐसा कहते हैं वह शेषनाग अवतार है, ठीक है। अभी शेषनाग अवतार है तो धरती पे उनका अवतार हुआ, उन्होंने योग को प्रवर्तन किया, क्योंकि उसके पहले आदि शिव जो थे वही योग के प्रवर्तक माने जाते थे। फिर उस योग का अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से फैला हुआ था। पतंजलि ऋषि ने कहा कि नहीं, योग जो है अपने आप में एक बहुत उन्नत चीज है, इसलिए इसे एकजुट होना चाहिए। तो सभी ग्रंथों में से जहां जहां योग विस्तृत है, उन सभी को एकजुट करके उस ज्ञान को वो किसी को देना चाहते थे। अब देना चाहते हैं तो पहले हमारी संस्कृति ऐसी है कि लिखित में कुछ नहीं होता था, जो कुछ भी है मौखिक है। हमने वेद को भी कई वर्षों तक मौखिक ही रखा, आगे से आगे अपनी पीढ़ी को देते गए। उपनिषद हो गए, आप वेदांत हो गए, या किसी भी ब्राह्मण हो गए, कुछ भी हो गया, हम उन सभी को मौखिक देते गए। अब यही क्या हुआ, पतंजलि ऋषि ने पूरे भारतवर्ष में एक बात कही कि मुझे 100 ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उस ज्ञान को अनुभव कर सके। तो 100 ऐसे विद्वान, भारत के महान विद्वान एकत्रित हुए और पतंजलि ऋषि ने अपने आगे एक पर्दा रखा और एक ही चीज कही कि बस इस पर्दे को उठाकर मत देखना कि इसके पीछे क्या हो रहा है, तुम बस अपने उस ज्ञान को अनुभव करते रहना। तो ऋषियों ने सबने हाँ कर दी कि ठीक है, कोई समस्या नहीं है, हो जाएगा। अब जैसे ही पतंजलि ऋषि अपने ज्ञान का प्रवाह शुरू करने लगे तो प्रकाश स्वरूप उस वातावरण में योग का ज्ञान फैलने लगा, और वो सभी विद्वान जो ध्यान की अवस्था में बैठे थे उनके अंदर वो स्वतः ही योग का ज्ञान उतरने लगा। अब वो योग का ज्ञान उतर रहा था तो किसी विद्वान को लघु शंका हुई, तो वो उठा और उठ के बाहर लघु शंका करने गए। जैसे ही वो बाहर निकले तो पास वाले के पास भी वाइब्रेशंस तो पहुंचते ही हैं। हम भी अगर आंख बंद करके बैठे, हमारे पास से कोई निकलेगा तो हमें अनुभव होगा ना कि कोई हमारे पास से जा रहा है। सेम चीज वहां पे भी हुई। जैसे ही एक विद्वान उठ के गए, पास वाले को लगा कि अरे कुछ तो हुआ है। फिर उनके मन में एक जिज्ञासा जागी कि ऐसा क्या है, इतना प्रकाश हो रहा है इस पर्दे के पीछे, तो मैं एक बार इस पर्दे को उठा के देखता हूं। और उन्होंने जैसे ही उस पर्दे को उठाया और सभी के सभी विद्वान, जो 99 विद्वान थे, वह सब भस्म हो गए। अब वह सब भस्म हुए तो जो एक बाहर गए थे वो वापिस अंदर आए। पतंजलि ऋषि सब समझ गए, क्योंकि वो तो योग में पराकाष्ठा थी उनकी, सब कुछ उन्होंने जान लिया। तो पतंजलि ऋषि ने कहा कि तुमने यह जो तुम उठ के गए हो, इस वजह से यहाँ के वातावरण में एक अलग तरीके की तरंगे उत्पन्न हुई, जिससे इसके अंदर जिज्ञासा आई और ये सब कुछ भस्म हुआ। तुम अपना ज्ञान केवल एक बार ही रखोगे, तुम्हारे दिमाग में रहेगा, फिर तुम भूल जाओगे। इस प्रकार की बात बोली, श्राप दिया और पतंजलि ऋषि वहां से चले गए कि फिर क्या करूं। तो वो भी थे तो विद्वान ही, उन्होंने सारा ज्ञान जो है वह पहले पीपल के पत्तों पे या किसी पत्ते पर लिखा जाता था, उन पत्तों पर लिखा और अपना सारा ज्ञान भूल गए। और उन पत्तों को वो एक जगह रख कर स्नान करने गए कि मैं जब स्नान करके आऊंगा तो वापिस इस ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लूंगा। और जैसे ही वो स्नान करने गए और इधर से एक बकरी आई और वो उस ज्ञान को खाने लगी, उस ज्ञान को खा गई। अब वो जैसे ही देखा वो भागे भागे आए, वो भागे भागे आए और उन्होंने उस बकरी को भगाया। फिर जो बचा पूछा ज्ञान है वो 195 योग सूत्र के अंदर हम मानते हैं। इस प्रकार की ये कहानी है जो कथा हमें बताई जाती है। अब इसमें कई चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल है और कई चीजें नहीं भी, क्योंकि अगर हम बात करें पतंजलि योग सूत्र की तो अथ योगानुशासनम से यह प्रारंभ होता है और समाधिपाद की सिद्धियां आदि तक यह वर्णन करते हुए जाता है। 4 पाद है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। और 55, प्रथम पाद में 55 सूत्र है, द्वितीय पाद में 55 सूत्र है, तृतीय पाद में 51 सूत्र है और चौथे पाद में 54 सूत्र है। इस प्रकार से इनकी सूत्रों की रचना है। अब हम कभी कभी विचार करते हैं, हमारा प्रश्न था तो उन्होंने, हमारे जो गुरुजन है उन्होंने हमें बताया कि यह योग का ज्ञान जो है यह पूर्ण नहीं, क्योंकि योग मात्र इतना सा 195 सूत्रों में
इसको आप नहीं कंबाइन कर सकते। इसके अलावा बहुत कुछ है जिसकी अनुभूति हमारे लिए करना जो है सरल नहीं है। इस वजह से इस कथा के माध्यम से वो हमें बताते हैं कि क्यों यह पूर्ण नहीं। तो यह पतंजलि योग सूत्र और पतंजलि पूरी ये 195 योग सूत्र आपके सामने है।